फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। डेली करंट अफेयर सीरीज 6 अगस्त 2023 सभी प्रश्न व्याख्या सहित शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान ज्ञानेंद्र मल्ल ने अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? इसका जवाब है नेपाल। नेपाल की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ज्ञानेंद्र मल्ल ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। मल्ल ने एक प्रेस वार्ता में नम आंखों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए घोषणा की। मल्ल ने अपने क्रिकेट करियर में वनडे में 876 रन बनाए, जिसमें 7 अर्धशतक शामिल हैं। इस प्रारूप में उनका उच्चतम स्कोर 75 है, जो उन्होंने 2022 में नामीबिया के खिलाफ बनाया। T20 में उन्होंने 120.29 की स्ट्राइक रेट से 883 रन बनाते हुए एक शतक और 2 अर्धशतक बनाए। 2019 में भूटान के खिलाफ उनका 107 रन T20 में नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। मल्ल ने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और तब से 37 एक दिवसीय और 45 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत 2005 में अंडर 15 क्रिकेट टीम में प्रवेश करके की और 2006 में सीनियर टीम में एंट्री की। मल्ल को उन अधिकारियों के खिलाफ मुखर होने के बाद कप्तान के पद से हटा दिया गया, जिन्होंने सहमत सुविधाएं प्रदान नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। इस शिखर सम्मेलन के समय कितने देशों ने ब्रिक्स संस्था में शामिल होने के लिए आवेदन किया? इसका जवाब है 25। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 से 24 अगस्त 2023 तक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शारीरिक रूप से भाग लेने का निर्णय लिया। ये निर्णय अप्रत्याशित था, क्योंकि ये अनुमान था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उदाहरण का पालन करेंगे और वस्तुतः शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की भौतिक उपस्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश, जो भारत के करीबी सहयोगी हैं, ब्रिक्स संस्था में शामिल होने के इच्छुक हैं। ब्रिक्स मंच पर चीन के प्रभुत्व की कोशिश के बावजूद इस बहुपक्षीय संस्था में भारत और ब्राजील की महत्वपूर्ण भूमिका है। लगभग 25 देशों ने ब्रिक्स संस्था में शामिल होने के लिए आवेदन किया और 5 देशों की संस्था का विस्तार किया जाए या नहीं, इस पर निर्णय जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मोटोमेला सिरिल रामफोसा के साथ फोन पर बातचीत के दौरान शिखर सम्मेलन का निमंत्रण स्वीकार किया, जिन्होंने उन्हें शिखर सम्मेलन में आने का न्योता दिया। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने पहली तिमाही के लिए अपने शुद्ध लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 16.884 करोड़ तक पहुंच गया? इसका जवाब है 178.25%। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 178.25% से बढ़ाकर 16,884 करोड़ होने की सूचना दी, जो एक साल पहले 6,068 करोड़ थी। संपत्ति की गुणवत्ता और ऋण वृद्धि में सुधार के कारण SBI का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ हुआ। उच्च लाभ कम गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी NPA कम प्रावधान और ऋण पुस्तिका में वृद्धि का कारण है, जैसा कि SBI के अध्यक्ष दिनेश खारा ने कहा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में NMDC के नए लोगों का अनावरण किसने किया? इसका जवाब है ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने NMDC के नए लोगों का अनावरण किया। केंद्रीय इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में NMDC के नए लोगों का अनावरण किया। मंत्री ने NMDC की टीम को उसके गतिशील नए लोगों के लिए बधाई दी और कहा कि लोगों का अनावरण किसी भी संगठन की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उसके मूल्यों और लक्ष्यों का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस मंत्रालय ने ONGC विदेश को नवरत्न का दर्जा देने की मंजूरी दी? इसका जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश को नवरत्न का दर्जा देने को मंजूरी दी। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को ONGC विदेश लिमिटेड यानी OVL को श्रेणी 1 मिनी रत्न और नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज यानी CPSC में अपग्रेड करने को मंजूरी दी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत ONGC विदेश CPSC और 14वां नवरत्न होगा। स्थिति का मतलब है कि कंपनी को निवेश, संयुक्त उद्यम स्थापित करने और अन्य वित्तीय निर्णयों के मामले में अधिक स्वायत्तता मिलेगी। इसके अलावा कंपनी को नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट, कुल उत्पादन लागत, जनशक्ति लागत, सेवा लागत, नियोजित पूंजी और मूल्य ह्रास, ब्याज और करों से पहले लाभ यानी PBDIT जैसे मापदंडों में 100 में से 60 अंक प्राप्त करने होंगे। वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL को महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी CPSC में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दे दी, जिससे ऐसी इकाइयों की कुल संख्या 13 हो गई। क्वेश्चन नंबर 6,
वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? इसका जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया। इसके साथ ही बेंगलुरु न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे शहरों की लीग में शामिल हो गया। इस फोरम में वर्तमान में 6 महाद्वीपों में फैले 40 शहर शामिल हैं। इसकी स्थापना 2024 में लंदन के डिप्टी मेयर फॉर कल्चर एंड द क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जस्टिन सिम्बस OBI द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय अमेरिकी को सॉल्ट लेक सिटी में FBI की फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया है? इसका जवाब है सोहिनी सिन्हा। भारतीय अमेरिकी सोहिनी सिन्हा को सॉल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। सिन्हा ने हाल ही में वाशिंगटन DC में FBI मुख्यालय में निदेशक के कार्यकारी विशेष सहायक के रूप में कार्य किया। वो 2001 में एक विशेष एजेंट के रूप में FBI में शामिल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक अपूर्व योजना शुरू की? इसका जवाब है केरल। केरल की राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य केरल से पहली बार आने वाली विदेशी प्रवासियों को बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे एक सकारात्मक और उत्पादक प्रवासन पारिस्थितिक तंत्र को सुविधा मिल सके। 2 लाख तक की वित्तीय सहायता, 6 महीने के लिए कर अवकाश और आकर्षक ब्याज छूट के साथ। योजना का उद्देश्य पात्र उम्मीदवारों को विदेशी रोजगार से जुड़े आकस्मिक खर्चों को कवर करने में मदद करना है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में 19 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी? इसका जवाब है राजस्थान। राजस्थान कैबिनेट ने 19 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है, जिसके बाद राज्य में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई। नए जिलों में अनूपगढ़, बालातरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर और जयपुर ग्रामीण, जोधपुर व जोधपुर ग्रामीण शामिल है। साथ ही सीकर, वाली और बांसवाला संभागों के गठन को भी मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस अमेरिकी अभिनेता और टीवी एक्टर का निधन हुआ? इसका जवाब है मार्क मार्गोलिस। अमेरिकी टीवी शो ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल साउल के एक्टर मार्क मार्गोलिस का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 1939 में डिलाडेल्फिया में जन्मे मार्गोलिस ने एक्टिंग करियर को बढ़ाने के लिए न्यूयॉर्क का रुख किया था। मार्क ने स्कारफेयर, एस वेंचुरा, पेट डिटेक्टिव और ब्लैक स्वान जैसी फिल्मों के साथ साथ HBO सीरीज ओज में सहायक भूमिका के साथ एक चरित्र एक्टर के रूप में सफल करियर बनाया। वर्ष 2012 में मार्क को ब्रेकिंग बैड के नाम से एमी के लिए नामांकित किया गया। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।